हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार में उद्यमी योजना चलाया जाता है और इस योजना के अंतर्गत सरकार के तरफ से आपको 10 लाख रुपए यहाँ पर दिया जाता है। ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप लोगों अपना रोजगार शुरू कर सकें। और एक अच्छी बात यह है कि इस योजना के अंतर्गत जो भी रुपया मिलता है उसमें जो है 50% माफ कर दिया जाता है। यानी आप मान लीजिए सरकार आपको 10 लाख रुपया देते हैं, उसमें आपको 5 लाख रुपये माफ कर दिया जाता है और 5 लाख रुपया जो बचे अमाउंट है उसको आपको चुकाना होता है। साथ ही बात करेंगे इसका आवेदन है जो वो कब से चालू होने वाला है और इसमें जो है फॉर्म भरेंगे वो कौन लोग सब भर सकते हैं और इसमें जो फॉर्म भरेंगे वो कौन लोग सब इसका फॉर्म भर सकते हैं, इसकी अहर्ता क्या है और किस कैटेगरी के लोग फॉर्म भर सकते हैं। उद्यमी का फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, इसमें आवेदक को किस प्रकार चयन किया जाता है, यदि आपका चयन हो जाता है उसके बाद आपको इसका रुपया जो है किस तरह से दिया जाता है। तो सारे जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन यानी चयन की प्रक्रिया एवं योजना की संक्षिप्त विवरण। चयन की प्रक्रिया है और जो योजना की संक्षिप्त विवरण है सारे जानकारी दिया हुआ है, किस तरह से आवेदन करना है, कौन लोग आवेदन करेंगे और कैसे चयन होता है, पिछले साल कितने लोगों का चयन हुआ था, सारा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, पिछले साल कुल 9247 आवेदनों का चयन हुआ था। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी देख लीजिए आप योजना का, इसमें जो परियोजना आता है कैटेगरी 1 में देख लीजिए ये सारी परियोजना आता है। ये सब आप जो है सो आवेदन करते समय इस परियोजना का जो है सो आप वहाँ पर आवेदन करते समय भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी बी दिया हुआ है, देख लीजिए इस कैटेगरी में वैसे परियोजना को रखा गया है जिसका प्रासंगिकता जिलों द्वारा औसतन बताया गया है। इस कैटेगरी के तहत 23 परियोजना के लिए 3500 लाभुकों का चयन किया जाएगा। सूचीबद्ध परियोजना निम्नवत है, यानी कैटेगरी बी में जो है 23 परियोजना है, इसमें 3500 लाभुकों को ही चयन किया जाएगा। ए में देख लीजिए 23 परियोजना है जिसमें 5000 लाभुकों को चयन किया जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं नीचे कैटेगरी सी में देख लीजिए 12 परियोजना है जिसमें 747 लाभुकों का चयन किया जाता है। उसके बाद नोट एक दिया हुआ है, देख लीजिए उपरोक्त परियोजना में से मेडिकल जांच घर, केला रेशा निर्माण एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबलिंग इकाई परियोजना का चयन करने वाला आवेदकों का आवेदन के साथ संबंधित परियोजना में प्रशिक्षण कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र उद्यमी पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। उसके बाद नीचे देखिए एक अहर्ता करके आ रहा है, यहाँ पर जो बताया गया है इसमें कौन लोग आवेदन कर सकता है उसका जो है नीचे ब्यौरा दिया हुआ है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन हेतु अहर्ता निम्न है। पहला नंबर में देखिए आवेदक बिहार के अस्थायी निवासी हो। दूसरा नंबर में देख लीजिए कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो। 3 नंबर में आप देख लीजिए जो 18 से 50 वर्ष की आयु सीमा के अंतर्गत, यदि आप 18 से 50 वर्ष के आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं तो इसका फॉर्म आप भर सकते हैं। 4 नंबर में देखिए दिया हुआ है इकाई प्रोप्राइटरशिप या फर्म, पार्टनरशिप फर्म या LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। 4 नंबर में उसके बाद 5 नंबर में देखिए प्रोप्राइटरशिप व्यवसाय उद्यमी द्वारा अपने निजी पैन पर किया जाएगा, यानी आप प्रोप्राइटरशिप व्यवसाय होंगे तो उसके लिए आपको एक पेन बनाना पड़ेगा, पेन कार्ड यानी दुकान के नाम से। फिर उसके बाद नीचे देख लीजिए योजना के अंतर्गत कोटिवार आवेदन हेतु पात्रता, यानी इसमें किस कैटेगरी के लोग आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो सारे कैटेगरी के लोग इसमें आवेदन कर
आवेदन है जो वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार देख लीजिए, पहला नंबर दिया है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना। फिर नीचे दिया हुआ है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। फिर यहाँ पर देख लीजिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। इतने सारे कैटेगरी है। एक नीचे 5 नंबर में देख लीजिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। ये 5 तरह का जो है सो उद्यमी योजना है कैटेगरी वाइज। उसके बाद नीचे देखिए आपको जो इसमें इसका लाभ लेने के लिए आपको क्या दस्तावेज होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट आपको पास रहना चाहिए। आप यहाँ पर देख लीजिए वांछित दस्तावेज कागजात। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज कागजात निम्न है। आपके पास मैट्रिक उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें जन्म तिथि अंकित हो। दूसरे नंबर में देखिए इंटरमीडिएट या समकक्ष उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। 3 नंबर में देख लीजिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप किस कैटेगरी से आते हैं उसका प्रमाण पत्र होना जरूरी है। 4 नंबर में देख लीजिए अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, यानी आप जो बिहार के निवासी है उसका प्रमाण पत्र देना होगा। फिर यहाँ पर 5 नंबर में देख लीजिए आपका यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद 6 नंबर में देख लीजिए आवेदक का जो है लाइव फोटो लिया जाता है। 7 नंबर में देख लीजिए आपको दिया हुआ है जो आवेदक का हस्ताक्षर, यानी आपका हस्ताक्षर भी लगेगा। उसके बाद नीचे देखिए एक योजना अंतर्गत आवेदन करने का चयन प्रक्रिया दिया हुआ है। जो आवेदक आवेदन करते हैं और वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसका चयन प्रक्रिया कैसे किया जाता है। यहाँ पर देख लीजिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन करने एवं चयन की प्रक्रिया निम्न है। पहला नंबर में देख लीजिए उद्यमी पोर्टल पर आपको रजिस्टर करना है। उसके बाद 2 नंबर में देख लीजिए निर्धारित तिथि तक प्राप्त कुल आवेदनों के विरुद्ध जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आवेदनों का प्रारंभिक रूप से चयन किया जाएगा। 3 नंबर में देखिए प्रारंभिक रूप से आवेदकों का चयन कंप्यूटराइज आपको रैंडमाइजेशन पद्धति से किया जाता है, यानी रैंडम के थ्रू किया जाता है। फिर यहाँ पर 4 नंबर में देखिए प्रारंभिक रूप से चयनित आवेदनों की मुख्यालय स्तर पर स्क्रूटनी की जाएगी। फिर यहाँ पर 5 नंबर में देख लीजिए स्क्रूटनी के उपरांत वांछित कागजात के आधार पर योग्य पाए गए आवेदकों का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा, यानी लॉटरी के सिस्टम द्वारा आपको चयन किया जाता है। कंप्यूटराइज लॉटरी जो होता है उसके थ्रू आपको चयन किया जाता है यहाँ पर। फिर नोट है, नोट एक बार देख लीजिए। आवेदक उसी जिले में अपने परियोजना को स्थापित करेंगे जिस जिले का अस्थायी निवासी है, अन्यथा उनके आवेदन को रद्द कर दिया जाएगा। यानी आप जिस जिले में है उसी जिले में किसी भी जगह पर आप उसका है सो अपना परियोजना है वो स्थापित कर सकते हैं। यदि किसी दूसरे जिले में स्थापित करते हैं तो आपका आवेदन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद 2 नंबर में देखिए आवेदक आवेदन करते समय परियोजना का चयन सावधानी पूर्वक करें। एक बार परियोजना चयन के उपरांत उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी आप जो आवेदन करते समय परियोजना कैटेगरी दिया रहता है ABC, तो उसमें से जो भी परियोजना डालते हैं वो अपना देखकर डालिएगा, नहीं तो दोबारा से आपको एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए वित्तीय सहायता दिया हुआ है जिसमें 10 लाख रुपया का लाभ दिया जाता है, जिसमें 5 लाख रुपया का अनुदान दिया जाता है, वो बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए किस तरह चयन किया जाता है। जब चयन हो जाता है तो उसका अमाउंट किस तरह से दिया जाता है। 1 नंबर में देख लीजिए अंतिम रूप से चयनित आवेदकों का प्रथम चरण में 6 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाता है, यानी चयन होने के बाद आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। उसके बाद 2 नंबर में देखिए अभ्यर्थी को प्रथम चरण के प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु कुल 2 मौका दिया जाएगा तथा प्रशिक्षण के लिए निर्धारित तिथि एवं स्थान की सूचना आवेदकों को आवेदन में दिए गए ईमेल या दूरभाष के माध्यम से प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान की जाएगी। दोनों बार में अनुपस्थिति रहने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया जाएगा। यदि आपको 2 बार बुलाया जाएगा, यानी दोनों बार में अनुपस्थिति पाए जाते हैं तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाता है।
उसके बाद 3 नंबर में देख लीजिए, प्रथम चरण के प्रशिक्षण के उपरांत आवेदन की इकाई के नाम से चालू खाता यानी करंट अकाउंट में प्रथम किस्त की राशि भुगतान आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पर देखिए, प्रथम किस्त की राशि परियोजना के स्थल की तैयारी हेतु अधिकतम रुपया 1.5 लाख, बिजली कनेक्शन सेफ्टी किट के क्रय पर 25,000 रुपये एवं अन्य मदद में 25,000 रुपये व्यय किया जाएगा। साथ ही यहाँ पर देख लीजिए, लाभुकों द्वारा परियोजना स्थल किराए पर लेने की स्थिति में 6 माह की मासिक किराया अथवा अधिकतम 50,000 रुपया जो न्यूनतम हो अग्रिम के रूप में व्यय किया जा सके। उसके बाद यहाँ पर देखिए, लाभुकों द्वारा अपने निकट संबंधित माता पिता दादा दादी से परियोजना स्थल को किराए पर लेने की स्थिति में अग्रिम 6 माह की मासिक किराया अथवा 50,000 रुपये भुगतान का मान नहीं होगा। उसके बाद नीचे सारा चीज दिया हुआ है, एक बार आप जाकर के भी पढ़ सकते हैं। यदि आप इसका ऋण ले लेते हैं और इसका जो है परियोजना नहीं बैठाते हैं तो उसका वसूली का यहाँ पर दिया हुआ है, आपसे रिकवरी किया जाता है पैसा। तो मैंने इस वीडियो में सारा प्रोसेस बता दिया हूँ, जो किस तरह से सिलेक्शन होता है, इसमें कौन लोग सब आवेदन कर सकते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगता है। इसका जो है ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट उद्यमी वाले साइट पर आ जाना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, योजना के बारे में दिया हुआ है, यहाँ से आकर आप डाउनलोड कर सकते हैं या इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं। अब जो दोस्त आवेदन का बात करें तो अभी तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन पिछले साल की डाटा को देखें तो जो ऑनलाइन आवेदन जो है वो जनवरी महीने में स्टार्ट हो गया था। तो हो सकता है जनवरी के लास्ट तक या फरवरी महीने में इसका आवेदन देखने को मिल सकता है। यदि आप इसका आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लीजिए। इसके आवेदन के बारे में जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक क्लियर नहीं बता सकते हैं कि इसका आवेदन कब से होगा, लेकिन जैसा ही आवेदन शुरू होगा उसका जानकारी मैं वीडियो बना करके दे दूंगा। यदि आप इस योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आवेदन जब चालू होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।